बिजनेस में क्यों हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले आपको ये चीज जाननी जरूरी है कि आप इस बिजनेस के अंदर क्यों आए हैं, है ना। तो मैंने आपको बताया कि मैं अपने इस सिस्टम के अंदर क्यों आया, अपने इस बिजनेस को मैंने क्यों शुरुआत की, क्योंकि मैं अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा चाहता हूँ आने वाले वक्त में जो बहुत सारे लोग सोच भी नहीं पाते। मैं क्या चाहता हूँ, मैं आपको अगर मैं बताऊं तो मैं चाहता हूं कि आने वाले 2 या 3 4 साल के अंदर मैं अपने लाइफ के अंदर काम ना करूं और मेरे पास फिर भी पैसा है। आप में से कितने लोग अंबानी को जानते हैं? कितने लोग अंबानी को जानते हैं? अंबानी का नाम सुना है आपने? ठीक है। अंबानी ने क्या किया मालूम है? अंबानी ने अपना 8 से 10 साल लगाकर जियो को बनाया। 8 से 10 साल पैसे लगाए और अपना समय भी लगाया। वो पागल तो नहीं था, बैल बुद्धि तो नहीं था। उसके बाद उसने आप और मुझको फ्री में सिम दिए, दिए नहीं दिए? उसके बाद दोबारा महीना दिया, फिर तिबारा महीना दिया, उसके बाद में और थोड़ा टाइम के लिए दे दिया। ठीक है। लेकिन आज आपकी और मेरी जेब से हर महीना उसको 240 250 रुपए जा रहा है या नहीं जा रहा? इसको कहते हैं पाइपलाइन, पाइपलाइन बिल्डिंग। अगर मैं आपको बताऊं, जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो उस वक्त मैं अकेला था। मेरे मोबाइल के अंदर मेरा जो वेस्टीज की एप्लीकेशन है उसके अंदर क्या दिखाता था मालूम है? एक नेटवर्क, वो मैं था। लेकिन आज तकरीबन अगर 2000 लोगों का नेटवर्क दिखाता है, तो वो क्या मैंने बिल्ड किया? वो मैंने बिल्ड किया नहीं, हम लोगों ने मिलकर बिल्ड किया। अगर आज मैं आपको बताऊं इस बिजनेस को कैसे करना है, वो चीज मैं बाद में जानूंगा, लेकिन मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं। अगर मैं बताऊं आपको तो इस बिजनेस को करने के लिए आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। प्रोफेशनल मतलब एक ऐसा इंसान जो अपनी चीजों को लेकर सीरियस है। मैं बार बार ये चीज बताता हूँ आपको कि आप एक चीज को समझिए। एक एक डॉक्टर है। एक डॉक्टर को आप कैसे पहचानते हो? वो सफेद कलर का कोट पहनता है। एक वकील है, उसको आप कैसे पहचानते हैं? वो काले कलर का कोट पहनता है। तो एक प्रोफेशनल और एक अनप्रोफेशनल इंसान के अंदर पता है फर्क क्या होता है? सीरियसनेस का, सीखने का, लर्निंग का, एटीट्यूड का। अगर मैं आज की डेट में आपसे बात करूं तो देखिए मैं ना किसी भी पर्टिकुलर जॉब को या मैं किसी भी पर्टिकुलर काम को यहाँ पे अपमान नहीं कर रहा हूँ, उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ। लोगों का घर चलता है जॉब से, और लोगों के काम धंधे चलते हैं अलग अलग चीजों से, है ना। अब एक बात, अगर कोई इंसान अखबार डालता है, वो 5 साल अखबार डाले, 10 साल अखबार डाले, कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा है वो खुद से? क्या कुछ नया सीख रहा है? नहीं। कोई इंसान, अगर मैं आपको बताऊं, आज की डेट में गाड़ी साफ करता है तो कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा है वो? शायद नहीं। कोई लेबर किसी फैक्ट्री में काम कर रही है, क्या कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा है? शायद नहीं। लेकिन आज मुझे एक चीज बताइए, किसी भी फील्ड के अंदर किसी भी प्रोफेशनल इंसान को देखिए, चाहे आप टीचर की बात कीजिए, ठीक है, चाहे आप डॉक्टर की बात कीजिए, चाहे आप लॉयर की बात कीजिए, किसी भी इंसान की बात कीजिए, वो खुद पर काम करते हैं, वो नई नई चीजों को सीखते हैं, है ना। वो खुद पर काम करते हैं और वो नई नई चीजों को सीखते हैं। वो अपने काम को इज्जत देते हैं, अपने काम को सीरियस लेकर के काम करते हैं, सीरियसनेस के साथ में काम करते हैं, है ना। तो आप इस चीज को समझिए, जो आपका बिजनेस है, हमारा बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, हम उसको कितना सीरियसली लेकर के काम कर रहे हैं, हम उसके लिए कितना नया चीजें सीख रहे हैं। आपको पता है इंसान का डॉक्टर पोस्टमार्टम करता है, उसके अंदर वहां पे आसपास नए नए स्टूडेंट्स भी होते हैं, उनको सिखाया जाता है कि बॉडी का कौन सा पार्ट है, इसको कैसे काटना है, इसको कैसे करना है। प्रैक्टिकल करते हैं वो चीजों को। अगर मैं आपको बोलूं, एक किताब दे दूं या मैं आपको यूट्यूब वीडियो दे दूं, मैं आपको बोलूं कि आप इस वीडियो को देख करके सीख लीजिए कि स्विमिंग कैसे करते हैं, तैरा कैसे जाता है, या एक अच्छा तैराक कैसे बना जाता है, तो क्या आप उसको वीडियो को देख करके या फिर आप किताब को पढ़कर तैरना सीख जाएंगे? या उसके लिए आपको पानी में उतरना पड़ेगा? उसके लिए आपको पानी में उतरना पड़ेगा, बिल्कुल उतरना पड़ेगा। आज यूट्यूब पे वीडियो देखिए कि गाड़ी चलाना सीखें, 10 मिनट में, 15 मिनट में, 5 मिनट वाले भी मिल जाएंगे आपको। आप मुझे बताओ, क्या 10 मिनट में मैं गाड़ी चलाना सीख सकता हूँ बिना गाड़ी के अंदर बैठे?
तो जो आप जो यहाँ पे मीटिंग का पार्ट बनते हो, सेशंस का पार्ट बनते हो, जूम पे आते हो आप मीटिंग को अटेंड करते हो, चाहे ट्रेनिंग को अटेंड करते हो, आप मुझे बताओ क्या सिर्फ उसको सुन लेने से आपका बिजनेस आगे बढ़ जाएगा? आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा कब? जब आप उन चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे। आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा कब? जब आप चीजों को ट्राई करोगे। आपने किसी का इनविटेशन किया, उसने आपके बात को सुन करके आपका फोन काट दिया, अब आपको समझ में आ गया कि अगली बार मुझे क्या नहीं बोलना। आपने किसी से बात की, उसने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, सवाल किया, आपको समझ में आ गया कि इस चीज का जवाब नहीं है, मुझे पहले ये जवाब ढूंढना है। आपने तीसरी बार किसी को कॉल किया, आपसे किसी ने कुछ और पूछा, अरे ये वो तो नहीं। अब आपने पहले फोन, आपके पास जवाब ही नहीं है, तो आप फोन रखने के बाद में सोचोगे कि यार मुझे क्या सीखना है, क्या जवाब देना है। लेकिन लोग गलतियां क्या करते हैं मालूम है? पहले फोन उठाया, पहले तो सोचेंगे यार, पहली बात सबसे सबसे पहला चैलेंज होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, क्या होता है? खुद को कन्विंस करना इनविटेशन करने के लिए, खुद को कन्विंस करना सामने वाले इंसान को कॉल लगाने के लिए। हाँ या ना? बिल्कुल। आप पहले खुद को कन्विंस करेंगे। खुद को कन्विंस कैसे करेंगे? खुद को कन्विंस करने के लिए आपको पास सबसे ज्यादा जरूरी चीज पता है क्या है? आपके पास विजन होना जरूरी है। विजन कहां से आता है मालूम है? उन लोगों को सुन करके, उन लोगों को जान करके, उन लोगों की स्टोरी जान करके जो आपके और मेरे जैसे हैं। आज मैं आपको बताऊं, हमारे पास में हर तरीके के एग्जाम्पल हैं, हर फील्ड के एग्जाम्पल हैं। क्या वेस्टीज में आज एक मेहंदी लगाने वाला गाड़ी नहीं चला रहा? क्या वेस्टीज में आज एक किसान 10 लाख नहीं कमा रहा? क्या वेस्टीज में आज एक नाई, बाल काटने वाला बार्बर लाखों नहीं कमा रहा? लेकिन लाखों की बात बाद में। देखो, ड्रीम्स की बात बाद में, पहले नीड्स को फुलफिल कर लें। इस बिजनेस के रूल्स को समझना पड़ेगा आपको और मुझे। आप मुझे ये बताइए कि क्या लॉ ऑफ एवरेज काम करता है? करता है, बिल्कुल करता है। लेकिन लॉ ऑफ एवरेज कैसे काम करता है? जब आप काम करेंगे तभी तो लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा। 10 लोगों को कॉल लगाता ही नहीं आप में से कोई। आप मुझे बताइए, कभी भी इनविटेशन करने बैठे और 10 लोगों को कॉल लगाई आपने? देखिए, सबसे पहले आपको हर चीज का रूल पता होना चाहिए। अब सोच लीजिए कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, है ना? प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल आपको समझ में आएगा। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और मैंने क्या बोला सामने वाले से पता है? कि मेरा बैट है, मैं बैटिंग लूंगा पहले। मेरा बैट है, मैं बैटिंग लूंगा। ऐसा होता है नहीं होता गली में? है ना? जब हम आउट हो जाते हैं तो पता है क्या बोलते हैं? नहीं, मैं एक और बारी खेलूंगा। क्या विराट कोहली स्टेडियम में खड़े होकर ग्राउंड पे ऐसा कह सकता है आईपीएल में या फिर वनडे टेस्ट में या फिर किसी में भी? नहीं कह सकता भाई, क्योंकि प्रोफेशनल इंसान और अनप्रोफेशनल चीजों के बीच में यही तो फर्क है। विराट कोहली क्या कर रहा है? मतलब प्रोफेशनली अपने आप को प्रेजेंटेशन दे रहा है अपनी। अब जब आपका प्रोस्पेक्ट आपके सामने है तो आप उससे क्या बात करोगे? उसके लिए आपके पास क्या होना जरूरी है? सबसे पहले प्राइमरी नॉलेज। सबसे पहले प्राइमरी नॉलेज होनी जरूरी है। वो क्या है? कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्लान। अब आप मुझे इतना बताइए कि आपसे किसी ने पूछा आपकी कंपनी के बारे में कि आपकी कंपनी कब शुरू हुई, डेट क्या है? नहीं मालूम होता लोगों को। आपसे किसी ने पूछा आपकी कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पे है, आज आपकी कंपनी कितने देशों में काम कर रही है, लोग तुक्का मारते रह जाते हैं, है ना? आज आपको अगर मैं बताऊं तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज पता है क्या है? आपके पास कंपनी की लिमिटेड नॉलेज हो चलेगा, लेकिन नॉलेज तो हो, है ना? आपको यही नहीं मालूम कि आपकी कंपनी क्या बनाती है, आपकी कंपनी की आज मैं पूछूं ना, वेस्टीज किस चीज की कंपनी है, क्या क्या है कंपनी का बेस, तो लोगों को नहीं मालूम। वेस्टीज एक कंपनी है, यहाँ पे लोगों को ज्वाइन कराते हैं, ये मतलब चालू हो जाते हैं वो। उनके पास एक परफेक्ट आंसर नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको इतना बोलना है तो इतना बोलते हैं, सामने वाला, अरे भाई आपका काम है सामने वाले को उगलवाना, खुद नहीं, जितना है जितना लेकर के बैठे हो सामने वाले के ऊपर नहीं उगलना। जब भी किसी इंसान से बात करो तो पहले उसकी लाइफ में क्या दिक्कत है इस चीज को जानो। जब भी किसी इंसान से बात करो, उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है इस चीज को जानो। आप ये सोचो कि किसी को ज्वाइन करा करके, इस चीज को ध्यान से सुनना, किसी को ज्वाइन करा करके क्या आप उसकी लाइफ चेंज कर दोगे? ऐसा एटीट्यूड रखते हो?
किसी को ज्वाइन करा करके, अगर मैं आपसे बात करूं, लोगों का फोकस सिर्फ ज्वाइनिंग पे होता है। अगर आज मैं आपके डाउनलाइन में 10 लोगों को मैं ज्वाइन करा देता हूँ, चलो आपने मुझे बुलाया एक जगह, मैंने आपकी मीटिंग करी, 10 लोगों को तुरंत मैंने ज्वाइन करा दिया, उनकी तुरंत क्लोजिंग कर ली, और मैं वहां से चला जाऊं, 2 महीने के लिए बाहर चला जाऊं किसी अलग सिटी के अंदर काम करने के लिए, या फिर अपने घर वापस आ जाऊं दिल्ली, तो क्या उन 10 लोगों को आप संभाल लोगे? उनको ट्रेनिंग दे दोगे? उनको कल को सिखा पाओगे कुछ, जब आपके पास ही नहीं होगा? तो सबसे पहले क्या चीज जरूरी है? नॉलेज। लिमिटेड नॉलेज हो, लेकिन नॉलेज हो तो सही। आपको 4 चीज आनी जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर: इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप और क्लोजिंग। अपने आप को प्रोफेशनल समझेंगे तभी तो। आप खुद अपने आप को प्रोफेशनल नहीं समझते तो आपका सामने वाला प्रोस्पेक्ट, आपका दोस्त, आपका यार, आपका रिश्तेदार आपको कैसे प्रोफेशनल समझेगा? तो आप इस चीज को समझिए सबसे पहले, कि सामने वाले इंसान की नीड फाइंड आउट करनी है आपको। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप डॉक्टर के पास जब भी जाते हैं, तो सामने वाले जो डॉक्टर होता है, आप उसके पास जाकर के बैठते हैं, तो आपसे पूछता है क्या तकलीफ है, आप उसको बताते हैं कि बुखार है, कब से है, 2 दिन से है, और पेट खराब तो नहीं है, नहीं। पॉटी कैसे आ रही है, ठीक आ रही है, और खाना खाने में क्या खा रहे हो, ये खा रहे हैं, और पट्टी वट्टी रखी थी, सारी चीजें आपसे जानता ही नहीं जानता वो पहले। लेकिन अगर सोचो, आप डॉक्टर के पास गए, मेरे को बुखार है, ये एक दवाई, ये दवाई, ये दवाई, ये दवाई जाके ले लेना, और बस। ऐसे तो कभी नहीं होता। आपके पास, मेरे को मान लेते हैं मेरे किसी दोस्त का फोन आया, अरे यार मैं प्रॉब्लम में चल रहा हूँ आजकल, मेरे पास पैसों की दिक्कत है, अरे हाँ मेरे पास है सॉल्यूशन है, तू आ जा। मैं उसके पास बैठा, आ जा, देख देख ये है वेस्टीज, ये ऐसे काम करते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट है, इतने सारे प्रोडक्ट है, इतने साल से कंपनी चल रही है, इतने सारे कार अचीवर, इतने सारे लोग यहाँ पे ये अचीव कर चुके हैं, सब कुछ मैंने उसको बता दिया। तो क्या वो, क्या गारंटी उसकी ज्वाइनिंग आ जाएगी? सबसे पहले मुझे उसकी नीड फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि ये बिजनेस इसकी लाइफ में क्या हेल्प कर सकता है। सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये जो बिजनेस है, ये इसकी लाइफ के अंदर क्या रोल प्ले करेगा। आप मुझे बताइए कि आज की डेट में कितने सारे लोग ज्वाइन कर रहे होंगे नेटवर्क मार्केटिंग, कितने सारे लोग वेस्टीज का पार्ट बन रहे होंगे। लेकिन लेकिन आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, आपका दोस्त है, आपका यार है, आपका रिश्तेदार है, आप उसको इनवाइट नहीं कर रहे हो, मालूम है? ये भी सोच करके कि यार क्या सोचेगा, आपने खुद को प्रोफेशनल माना ही नहीं है अभी तक। इनविटेशन नहीं करते हैं ज्यादातर लोग। इनविटेशन नहीं करते हैं, पता है क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको खुद को बिलीव नहीं होता, वो खुद को ही कन्विंस नहीं कर पाते हैं। नहीं तो आप मुझे बताइए, इस महीने, आज 8 8 दिन जा चुके हैं इस महीने के, आपने कितने लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाई है खुद से? या फिर प्रेजेंटेशन तो छोड़िए, आपने कितने लोगों को इनवाइट किया है? आपके पास आपके आंकड़े होंगे। देखिए, इंसान सबसे झूठ बोल सकता है, लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकता। और आंकड़े, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। हमें पैसे तो लाखों कमाने हैं। आप सोच थोड़ा थोड़ा, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ के तौर पर अगर मैं बताऊं, प्रैक्टिकल सोच करके देखिए कि जो एक इंसान 1 लाख कमाता है, 50,000 कमाता है, वो कितनी मेहनत करता है। आपके सपने तो ये हैं, ये चाहिए मुझे, ये हमें सब कुछ चाहिए, क्योंकि लोग पैसा कमा रहे हैं, तो हमने समझ लिया है कि हम भी कमा सकते हैं, और कमा सकते हो। लेकिन आप ये तो देखो, आपका इनपुट इतना भी नहीं है ढंग से। लोग डे ड्रीमिंग करते हैं, सिर्फ बैठकर सोचते रहते हैं। हमें नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बताया जाता है कि आपको बुक्स भी पढ़नी है, आपको प्लान देना है, आपको सिस्टम फॉलो करना है, आपको ये करना है, वो सब चीजें बताई जाती है, लेकिन करते कितने लोग हैं? लिमिटेड। यहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। तो सबसे पहले आपको प्रोफेशनल इंसान की श्रेणी में आना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपका काम नहीं बन रहा, तो आपको वो काम करना पड़ेगा जो प्रोफेशनल इंसान करते हैं। आपको क्या चीज चाहिए? आपको नॉलेज चाहिए। नॉलेज किस चीज की चाहिए? कंपनी की प्रोडक्ट प्रोफाइल और प्लान। आप मुझे बता दीजिए कंपनी के पास कितनी इनकम है। मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद ही कोई बता पाएगा कि कंपनी के पास कितनी इनकम है सीक्वेंस में। कंपनी का टोटल इनकम कितनी है और कौन कौन सी इनकम है, बहुत कम लोग बता पाएंगे। कंसिस्टेंसी स्कीम
कैसे काम करती है बहुत कम लोगों को मालूम होता है ना। एक इंसान कितनी कंसिस्टेंसी कर सकता है ये बहुत कम लोगों को मालूम होता है। हमारी कंपनी का CIN नंबर क्या है ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा, ये तो मुझे लगता है मालूम होगा ही नहीं। CIN नंबर ये तो सुना है कितनी बार, कितनी पहली पहली बार सुना वो कितने लोगों ने। पता है, जब कोई भी इंसान आपसे मिलता है ना तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। आप खुद सोचो, जब आप बाजार में जाते हो तो अब आप पूछते नहीं हो भैया ये कपड़ा कौन सा है, ये फटेगा तो नहीं इतनी जल्दी, या फिर इसका कलर तो नहीं निकलेगा इतनी जल्दी। हाँ भैया, भैया इसके अंदर कोई और डिजाइन होगा, चलो भैया आगे देख कर आते हैं। आप कितने क्वेश्चन करते हो उससे, उसके बाद भी आप उसको रिजेक्ट करके आगे निकल जाते हो। करते हो नहीं करते ऐसा? करते हो। लेकिन अगर आपके ऊपर ये चीज आती है तो आप कहते हैं अरे सर, अरे मैडम, अरे सर, अरे मैडम, बस यही होता है। आपका फोकस ज्वाइनिंग के ऊपर है। आपको मैं बताऊं, आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ज्वाइनिंग कैसे आएगी, मैं आपको ये भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ये समझो कि आपके अंदर क्या दिक्कतें हैं। जानना चाहते हो कि ज्वाइनिंग कैसे आएंगी ज्यादा, ज्वाइनिंग का रेशियो कैसे बढ़ेगा, सक्सेस का सीक्रेट जानना है? चलो बता देता हूँ। सक्सेस का सीक्रेट है कि सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं है। ज्यादा बड़ा नेटवर्क बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है? ज्यादा इनपुट देना पड़ेगा। आप इस सिस्टम के बारे में मुझसे पूछे कि मैं इस सिस्टम में कैसा है, प्रेजेंटेशन दिखाई। आप इस सिस्टम में कैसा है, प्रेजेंटेशन दिखाई। आप इस सिस्टम में कैसा है, प्रेजेंटेशन दिखाई। जो भी इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं सबको क्या दिखाई, प्रेजेंटेशन। सब प्रेजेंटेशन दी ना आपको। तो अब आप सोच रहे हो बैठ करके मेरा वो दोस्त मेरे से खुद से आके बोलेगा कि मेरे को ज्वाइन करना है। तो ये गलत फहमी है आपकी। आपको करना क्या पड़ेगा मालूम? आपको प्रेजेंटेशन दिखानी पड़ेगी। आपको सामने वालों को बताना पड़ेगा, लेकिन बताने से पहले ये थोड़ा सीख लो कि बताते कैसे हैं। देखो, आपको ना अपने आप को एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनाना पड़ेगा। मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय है। चुंबक बनाना पड़ेगा, खुद को मैग्नेट बनाना पड़ेगा। मान लो ये एक चुंबक है, ठीक है, ये एक चुंबक है, और मैं इसको लोहे के पास लेकर जाऊं तो ये चिपक जाएगी नहीं चिपकेगी? लोहे के पास चिपकेगी? चलो ठीक है, और आसान करता हूँ। ये चुंबक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वो जो देखा आपने गंद सा होता है, आयरन पाउडर मान लो आप, चलो। अब उस ऐसे मैं ऊपर लेकर के जाऊं ऐसे, तो जो लोहे का चीज होंगी इस पे चिपक जाएगी नहीं चिपक जाएगी? अगर मैं इसको किसी कचरे में डाल दूं तो जो लोहे की चीज है इस पे चिपक जाएगी नहीं चिपक जाएगी? चिपक जाएगी। अब आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है ना, आपने 200 लोगों का नाम लिखे, चलो मान लो। आप ये देखो, जो उसमें से लोहा है ना, लोहा जिसके पास कोई ना कोई ड्रीम्स हैं, वो उस पर चिपक जाएगा। वो आपके साथ में आ जाएगा। जो अपनी लाइफ के अंदर जरा भी चाहत रखता है ना कुछ करने की, कुछ पाने की, वो चिपक जाएगा और आपके साथ में आ जाएगा। और बाकी जो है वो अपने आप अलग रह जाएंगे। आपका फोकस किस पे होना चाहिए मालूम है? जो वो लोहा है। आपका फोकस उस पर नहीं होना चाहिए जो वो कचरा है ना। लेकिन आप प्रीजज करते हो कि ये करेगा या नहीं करेगा, ये करेगी ये नहीं करेगी। तो आपको सबसे पहले अपने आप को लोहा बनाना है। समझ में आया? आपको सबसे पहले खुद को मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनाना है कि अगर मैं किसी से बात करूं तो यार वो मेरे से कनेक्ट होकर के पूछे जो आप करते हो मुझे वो करना है। आप जो भी करते हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे करना है जो आप करते हो। आप मुझे एक चीज बताओ, हम क्या कर रहे हैं? आप आज मैं आपको कन्विंसिंग की पावर समझाता हूँ। आपने IAS IS के बारे में सुना है? आतंकवादी जिनको कहते हैं हम। आप ये सोचो कि एक इंसान मतलब उसकी प्रोग्रामिंग, उसके दिमाग में क्या डाला जाता होगा, उसके कान में ऐसा क्या फूका जाता होगा कि जब वो तैयार हो जाता है अपने शरीर पे बम को बांध के एक बड़ी भीड़ के अंदर जाके, भरी भीड़ के अंदर जाके फटने के लिए। मतलब उसको क्या ऐसा ट्रेनिंग दी जाती होगी, उसको क्या ऐसा सिखाया जाता होगा, उसको क्या ऐसा बोला जाता होगा कि वो अपनी जान की कीमत भूल कर बम को शरीर पे बांध कर। अगर मैं आपको बताऊं आज की डेट में, मैं आपको एक गरम सरिया अगर मैं गरम आपके टच करूँ ना, तो आप उसके लिए तैयार नहीं होंगे। अरे पागल हो क्या? सोचो ऐसा क्या होता होगा कि सामने वाला, आप ये ट्रेनिंग मैटर करती है। ट्रेनिंग किस आपके कानों में क्या जा रहा है ज्यादातर, मैं आपको बताऊं मैंने क्या किया है। ज्यादातर मैंने ट्रेनिंग्स ली हैं और उनको अप्लाई किया है, इंप्लीमेंट किया है। कुछ चीजों को, ज्यादातर चीजों को करके भी सीखा है।
कुछ लोग ऐसे हैं इस मीटिंग में जो जानते हैं जब मैं शुरुआती टाइम के अंदर मुझे जूम जूम पे नहीं आती थी मीटिंग करनी, मैंने क्या किया, मैंने 2 मीटिंग करनी स्टार्ट की, दिन की 1 1:30 बजे, शाम को 7 7:30 बजे। उसमें मैं क्या करता था, जूम ऑन करके कैमरा ऑफ करके चालू हो जाता था। हेलो, स्वागत है आपका, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में। मतलब मेरे पास शब्द नहीं होते थे बोलने के लिए, मेरे को समझ नहीं आता था क्या बोलूं। कई बार मैं म्यूट कर देता था एकदम से खुद को। पता है क्यों? क्योंकि उस टाइम पर नहीं आता था करना। लेकिन आज आप मुझे बताइए, आज मैं आपके सामने डिलीवर कर पा रहा हूँ या नहीं अपने आप को? क्योंकि मुझे इस चीज को मैंने एंजॉय किया। देखिए, कहा जाता है ट्रस्ट द प्रोसेस एंड एंजॉय द प्रोसेस। अपने टारगेट पे भरोसा रखो और उसके बीच में जो दिक्कतें आने वाली है ना, उसको एंजॉय करो। आज मुझे सिर्फ इतना सा बताओ कि आपके साथ में जो भी दिक्कतें हैं, क्या वो सिर्फ आपके साथ में है? ऐसा तो नहीं है। आपके साथ में जो दिक्कतें हैं, क्या किसी और के साथ में नहीं है? आपके साथ में जो दिक्कतें हैं, क्या वो बदल जाएंगी बिना कुछ किए? आपके साथ जो दिक्कतें हैं, क्या वो बिना कुछ किए आने वाले टाइम में खत्म हो जाएंगी? तो दिक्कतों के ऊपर फोकस कर लो। और अगर लगता है कि नहीं, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, तो अपने काम के ऊपर फोकस कर लो। लेकिन आप ये देखिए, आपका फोकस कहाँ जाता है? आपका फोकस जाता है कि सर लोग नहीं है, लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। आप हर चीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क डालिए ना, मुझे करना क्यों है, लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते, है ना? हर चीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क डालिए, लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते? लोग ज्वाइन इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको अपना फायदा नजर नहीं आता। देखो, 2 चीज होती है इंसान को ज्वाइन कराने के लिए। पहला होता है फायदा, बेनिफिट, और दूसरी होती है नीड, जरूरत। आपको अपना फायदा नजर आया या जरूरत नजर आई, इसलिए आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया। मेरे को अपना फायदा नजर आया या जरूरत नजर आई, इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया। आपको अपना फायदा नजर आया या अपनी जरूरत नजर आई, तभी इस मीटिंग के लिए हो, तभी आप इस वीडियो के अंदर हो। आप इस चीज को समझो, जहां पे इंसान को अपना फायदा नजर नहीं आता या फिर उसकी जरूरत नहीं होती, आप बिना जरूरत के तो आप आज की डेट में गली से बाहर नुक्कड़ की दुकान पे नहीं जाते, है ना? हर काम इंसान अपने फायदे के लिए या जरूरत के लिए करता है। रोज सुबह क्यों ब्रश करते हैं? क्या फायदा है उसका, क्या जरूरत है उसकी? सोच के देखो। क्यों नहाने जाते हो, क्यों चाय पीते हो, क्यों खाना खाते हो? इंसान खाना भी ना खाए अगर उसको भूख ना लगे तो। इंसान खाना भी नहीं खाएगा अगर उसको भूख नहीं लगेगी तो। लेकिन आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या आपके और मेरे सिर्फ सोचने से चीजें बदल जाएंगी? आप ये देखो, नेटवर्क मार्केटिंग का जो कल्चर है, वो जो सिस्टम है, कितना जबरदस्त है। अगर आज मैं आपको यहाँ पे चीजें सिखा रहा हूं, तो उसके पीछे मेरा क्या फायदा है मालूम है? मेरी क्या जरूरत है? मैं आपको बताता हूँ। मेरी जरूरत यह है कि अगर मैं सुनीता जी को 20 25 हजार 30 हजार के चेक पे लेकर आऊंगा, अगर मैं रीमा जी को 50 हजार के चेक पे लेके आऊंगा, अगर मैं रूबी जी को 50 हजार के चेक पे लेके आऊंगा, अगर मैं अंजलि जी को 50 हजार के, 40 हजार, 30 हजार, 50 हजार, किसी के मतलब लेवल ऊपर लेकर के आना है मुझे, मुझे उनको आगे बढ़ाना है, तो मैं खुद ब खुद आगे बढ़ जाऊं। ऐसा कोई और बिजनेस नहीं है जहां पे आप किसी और इंसान को आगे बढ़ा करके आगे बढ़ सकते हो। दूसरे काम के अंदर, दूसरे किसी भी प्रोफेशन के अंदर लोग लोगों की टांगे खींचते हैं। आज कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, कॉर्पोरेट के अंदर पता है क्या कल्चर है? वहां पे लोगों की ये मानसिकता होती है कि यार इसका डिमोशन हो तो मेरा प्रमोशन हो। आज हर फील्ड के अंदर कंपटीशन है। और मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है, आने वाले टाइम की जरूरत क्यों है? नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले टाइम की जरूरत इसलिए है क्योंकि आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा। आज है, आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा क्यों होगा मालूम है? क्योंकि पॉपुलेशन रुकने तो वाली है नहीं, बढ़ने वाली है। आप कोरोना टाइम का एग्जाम्पल लो। जब किसी के पास कुछ करने के लिए नहीं था, किसी के पास कुछ करने के लिए नहीं था, लोग घर पे खाली थे। मेरा जैसा इंसान जो घर पे खाली था, जिसका अपना बिजनेस चल रहा था उससे पहले, है ना? मेरा बिजनेस चल रहा था, मैं हाथ पे हाथ रख कर बैठा था, लेकिन मेरे को भरोसा नहीं था कि यार ये सिस्टम काम करता है नहीं करता, लेकिन फिर भी मैंने चलो ट्राई करने के मकसद से मैं आया। लेकिन जब मैं आया, उसके बाद क्या हुआ? मुझे भरोसा हुआ। उसके बाद क्या हुआ? मेरी मानसिकता बदली। उसके बाद में क्या हुआ? चीजें बदलनी शुरू हुई।
उसके बाद क्या हुआ, आज मैं इस इंडस्ट्री का परमानेंट हिस्सा बन गया हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैंने ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाया। तो हमें सबसे बड़ी इस चीज को भी खत्म करना है, हम अपना दिमाग बहुत ज्यादा लगाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का आने वाले टाइम में और क्यों डिमांड है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आप इस चीज को समझिए, कोरोना के टाइम पे क्या आपने नहाना छोड़ा? चलो किसी ने छोड़ दिया, वो कोई बात नहीं। क्या किसी ने कॉफी पीनी, चाय पीनी छोड़ी? क्या किसी ने खाना खाना छोड़ा? क्या किसी ने शैम्पू लगाना छोड़ा? क्या किसी ने लाली बिंदी पाउडर ये सब चीजें लगानी छोड़ी? वो तो लगाता ही है ना इंसान, जो लगाता है। अरे नहीं यार, लॉकडाउन है, छोड़ो, खर्चा ज्यादा हो रहा, तेल नहीं लगाता बालों में, ऐसा तो कुछ नहीं था। तो आने वाले टाइम में जब लोगों के पास में अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, जब लोगों के पास में पैसा नहीं होगा लगाने के लिए, और देखो पैसा लगाने का मतलब ये नहीं बिजनेस बन जाता है। 15 साल की एज में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, उसको अच्छे से चलाया, सारी चीजें अच्छे से मैनेज हुई। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे उसको 3 साढ़े 3 साल बाद बंद करना पड़ा, क्योंकि मेरे को टाइम फ्रीडम नहीं मिल रही थी वहां से। मेरी एज कम थी, टाइम ज्यादा लगता था। सुबह जाता था 9 साढ़े 9 10 बजे, रात को 10:30 बजे आता था। तो आप इस चीज को समझिए कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सिर्फ पैसा नहीं है, टाइम फ्रीडम भी है। अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं लोगों के लिए। आप जॉब क्या कहते हैं उसको, जॉब सीकर नहीं बन रहे हो, आप जॉब प्रोवाइडर बन रहे हो। आप लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो, है ना। आपके पास, आप सबसे पहले आपका एटीट्यूड मैटर करता है कि आज आप क्या एटीट्यूड, क्या मानसिकता लेकर के सामने वाले इंसान से मिल रहे हो, क्या सामने वाले इंसान को क्या बता रहे हो। आप ये माइंड में सोच रहे हो कि ये ज्वाइन करे तो मेरा फायदा है, या आप ये सोच रहे हो कि इसको ज्वाइन करा करके इसको मैं अपना क्राउन बनाऊं, इसके ज्वाइन करने से मेरा 8% हो, उसके ज्वाइन करने से मेरा 10% हो, इसके ज्वाइन करने से मेरा डायरेक्टर हो। अगर ये मानसिकता है ना, तो ज्यादा बड़ा नहीं कर पाओगे। आपको अपने एटीट्यूड को, आपको अपने मेंटेलिटी को बदलना पड़ेगा। सबसे ज्यादा जरूरी चीज पता है इस बिजनेस के अंदर, ये आपकी नीयत, आपका इंटेंशन। अगर आज मैं इस बिजनेस का पार्ट हूं, अगर आज मैं सिस्टम का पार्ट हूं, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी नीयत अच्छी थी, मेरे इंटेंशंस अच्छे थे लोगों को लेकर के, है ना। आज अगर मैं आपसे बात करूं, तो बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे हमारी, बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को हमसे कोई फायदा नहीं है, लेकिन वो हमें फिर भी सपोर्ट कर देते हैं। वैसे चीज के अंदर ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं, है ना। मतलब मैं एक इंसान से मिला डीएलसीपी के पास में, जिनको मेरे से कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन मैंने उनसे कुछ चीजें पूछी, उनसे उन्होंने मुझे डिटेल में समझाई। आज आप बाहर मार्केट में जाओ, आज आप बाहर मार्केट में जाओ और उस किसी एक उस चलो एक इंसान गाड़ी में घूम रहा है, अच्छी खासी 20-25 लाख की गाड़ी में घूम रहा है, ठीक है। और उसको मैं हाथ दे करके रोक करके पूछूं कि भाई साहब ये बताओ ये गाड़ी कैसे आएगी, तो वो बोलेगा अरे भाई साइड हट, इतना फालतू टाइम नहीं है। बोले यही होगा इसके आंसर, या फिर वो हंस करके आगे निकल जाएगा। जिस इंसान से मैंने एक हेल्प ली थी, कुछ क्वेश्चन पूछे थे, वो इंसान 5-6 लाख रुपए महीना कमाते थे, कमाते हैं। अब ज्यादा कमाते हो तो मुझे मालूम नहीं, है ना। तो आप ये सोचो कि सामने वाला आपकी, आप भी, मैं भी आज की डेट में हेल्प कर देता हूँ लोगों की, है ना। आप भी हेल्प कर दोगे, तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी आने वाले टाइम में लोगों को जरूरत है ना। लेकिन अगर आप इसकी कदर नहीं करोगे, तो वो कदर करेंगे जो आने वाले टाइम में इसका पार्ट बनेंगे, या वो फिर वो होंगे जो आज कदर करके करके बैठे हैं, और वही लोगों की हेल्प कर रहे होंगे, वही लोगों को सिखा रहे होंगे। देखिए, आपको ना अपने माइंड से सबसे पहले ये चीज निकालने की जरूरत है कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को ना तो जोड़ने का सिस्टम है, ना प्रोडक्ट बेचने का सिस्टम है। नेटवर्क मार्केटिंग ना लोगों को जोड़ने का सिस्टम है, ना लोगों को प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है। ये सिस्टम किस चीज का है फिर? सर कर क्या रहे हैं हम यहाँ पे? जो मैं अभी आपके साथ में कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? आपको एजुकेट कर रहा हूँ। मैं आपको क्या कर रहा हूँ? आपको एजुकेट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोगों को एजुकेट करते हैं किस चीज के लिए? डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, हर चीज के लिए। अब मान लीजिए कि कोई इंसान है, उसके घुटने में दर्द है, तो मैं उसको किस चीज के लिए एजुकेट कर रहा हूँ? उसकी हेल्थ के लिए। अगर कोई एक बच्चा है, मतलब स्टूडेंट है ना, अगर मैं उसको फाइनेंशियल फ्रीडम समझाता हूँ, मैं उसको ईएसबीआई मॉडल समझाता हूँ, मैं उसको टाइम फ्रीडम समझाता हूँ, तो मैं उसको किस चीज के लिए एजुकेट कर रहा हूँ? उसके आने वाले फ्यूचर के लिए। एक हाउस वाइफ है, एक मैरिड वुमेन है जो घर में रहती है और 11-12 से लेके शाम को 5-6 बजे तक वो फ्री रहती है, तो मैं उसको एजुकेट कर रहा हूँ कि कैसे वो अपने उस टाइम को यूटिलाइज करके
एक बहुत बड़ा बिजनेस बना सकती है, कुछ अच्छा कर सकती है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, आपकी अपलाइन क्या आपके लिए शैम्पू लेकर आई थी, ये शैम्पू ले लो, ऐसा तो नहीं था। आपको उन्होंने समझाया और आप उनके साथ हो, है ना। मेरी अपलाइन ने मुझे समझाया, मैं उनके साथ हूँ। तो आप अपने माइंड से सबसे पहले ये चीज निकालो कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को जोड़ने का या लोगों को प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है। अगर आपको ये चीज फील होगी ना, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके साथ दूसरे तो क्या अपने ही ज्वाइन नहीं करेंगे, दूसरे क्या अपने ही ज्वाइन नहीं करेंगे। और अपने लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। क्योंकि हम कई बार पता है क्या करते हैं, हम सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, मेरा कोई रिलेटिव है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मैं एक डेंटिस्ट हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, मैं दांतों के लिए काम करता हूँ, मैं दांतों का काम करता हूँ। और मैं मेरा एक मेरे रिश्तेदारी में से कोई आया मान लो, और मैंने उनको बोला कि अरे आओ बैठो आपके दांत चेक करता हूँ। तो मतलब ये कोई प्रोफेशनल इंसान का काम हुआ? इसके अंदर आपको प्रोफेशनलिज्म दिखाई दी? नहीं। पता है क्यों? क्योंकि अरे जब मतलब जोर जबरदस्ती है कि दांत क्यों चेक करने हैं मुझे उसके। अगर आप डॉक्टर हो, कोई आपके नोन में, आपके रिश्तेदारी में, आपके पास पता है कब आएगा, जब उसको जरूरत होगी, है ना। अगर मान लेते हैं आपको रिटेलिंग करनी है ना, आपको किसी को कोई प्रोडक्ट्स देने हैं, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले उस ये जानना पड़ेगा इसको कौन से प्रोडक्ट की जरूरत है, पहले खुद जानना पड़ेगा। और फिर देखो मान लो मेरे एक रिलेटिव हैं, उनको प्रॉब्लम है किस चीज की, डायबिटीज। अब मैंने पहले डायबिटीज को मैं जानता हूँ कि प्रॉब्लम क्यों होती है, इसके अंदर क्या क्या दिक्कतें होती हैं। मैंने जाना कि डायबिटीज के अंदर इंसान के ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है, और प्रोटीन बनना कम हो जाता है, और इंसुलिन उसको मिल नहीं पाता प्रॉपर, तो इसलिए उसका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आ पाता, और वो कहीं ना कहीं आगे बड़ी दिक्कत बन जाती है। तो मैंने उसको थोड़ा सा डिटेल में बताया। तो उसको उसने मुझसे पूछा कि यार तेरे को इतनी नॉलेज कैसे है। मैंने कहा मैं आजकल हेल्थ के ऊपर ही तो काम कर रहा हूँ। मैंने कहा मैंने सर्टिफिकेशन किया हुआ है न्यूट्रिशनिस्ट का। मैंने बताया कि मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। कहते अच्छा तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा मेरे पास सॉल्यूशन तो है एक ऐसा कि जी आने वाले टाइम में 4-5 महीने के अंदर आप इसको काफी कंट्रोल कर सकते हो किसी काफी हद तक। लेकिन आप एक मेरी शर्त आपको माननी पड़ेगी कि आप इसको रेगुलर फॉलो करेंगे तभी आपके लिए काम करेगा। रेगुलर फॉलो मतलब कि आपने 1 महीना खाया, फिर 2 महीने छोड़ दिया, फिर खाया नहीं खाया। कहता नहीं मैं रेगुलर खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, 4 महीने के लिए मेरी रिटेलिंग हो गई नहीं हो गई? 4 महीने के लिए रिटेलिंग हो गई। अब मैंने किसी को कन्विंस किया वहां पे, मैंने बोला कि ले लो मुझसे प्रोडक्ट, अरे आपको शुगर है आप ये ले लो, आप ये ले लो, आप ये ले लो, आप नीम लो, आप ये लो, आप वो लो। मैंने पहले क्या किया, मैंने उसके पेन को फील किया, मैंने उसके पेन को जाना। मैंने सामने वाले इंसान को फिर थोड़ा सा एजुकेट किया अबाउट हिज डिजीज। मैंने बताया कि आप ये जो दिक्कत है इसमें ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये होता है। पहले उससे पहले मैंने उनसे जाना कि आपका डायबिटीज कितना जा रहा है। अभी एक और मेरे फूफा जी आए मेरे घर पे, तो उन्होंने कहा मैं चाय नहीं पीऊंगा, और अगर पीऊंगा तो मैं बिना चीनी की पीऊंगा। मैंने कहा क्यों? तो बोले यार अभी पीछे मेरी शुगर ऊपर चली गई थी, 180 चली गई थी। मैंने कहा आपको डायबिटीज हो गई? बोले नहीं अभी तो 115 आ रही है, 120 आ रही है। मैंने कहा आप तो प्री डायबिटिक हो। कहते हैं मतलब इसमें क्या होता है? मैंने कहा 120-25 तक जब इंसान की डायबिटीज होती है तो प्री डायबिटिक होता है, उसके ऊपर वो डायबिटीज का पेशेंट बन चुका है। तो कहते मैंने उसको थोड़ा सा और डिटेल में बताया उनको चीजें, तो बोलते फिर मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा बता तो मैं दूंगा, लेकिन आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, आपको उसको अप्लाई करना पड़ेगा। 4 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए उसको उनको मैंने कोर्स बताया। मैंने उनको बताया कि मैंने इसके लिए सर्टिफिकेट है मेरे पास में, और मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ आज की डेट में। तो वहां से मेरी जो उनको मेरा देख मतलब मेरे को देखने का जो उनका नजरिया था वो बदल गया, है ना। उनको जो मतलब उनका देखने का नजरिया मुझको लेकर के वो बदल गया। मैंने उनको एजुकेट किया। तो आप इस चीज को समझो कि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर लोगों को ना ज्वाइन कराते, जोड़ने का बिजनेस नहीं है ये। ज्वाइन आप कराते हो, लेकिन आप यहाँ पे नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो, इस चीज को समझो। और हर बड़ा आदमी नेटवर्क क्रिएट कर रहा है ना। आज जूम पे मैं मीटिंग कर रहा हूँ, तो जूम ने क्या किया, मुझे अपने नेटवर्क का पार्ट बनाया, क्योंकि मेरे को उसकी नीड है ना। मुझे जूम की नीड है, तो उसने मुझे अपने नेटवर्क का पार्ट बनाया।
मैं उसको हर महीना 1500 रुपये देता हूँ। आज मैं वोडाफोन की, जियो की और एयरटेल की सिम यूज करता हूँ, तो उनको हर महीना मैं पैसे देता हूँ, ये मुझको जरूरत है। आज मेरे घर में टाटा स्काई चलता है तो मैं उनको पैसे देता हूँ क्योंकि मुझे उसको जरूरत है, मुझे उसकी नीड है। आज मैं वाईफाई का बिल पे करता हूँ कि मुझको उसकी नीड है ना। तो आप इस चीज को समझो कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का पार्ट है, तो आप सामने वाले इंसान को ना तो ये पहले उसको क्लैरिटी के साथ समझाइए ना कि बिजनेस किस चीज का है। ये बिजनेस लोगों को ना जोड़ने का है, ना लोगों को सामान बेचने का, ये बिजनेस है लोगों को एजुकेट करने का। उसको फील कराइए मैं अभी आपके साथ क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ अबाउट दिस इंडस्ट्री। आप जानिए कि इस इंडस्ट्री का पिछला क्या है, अगला क्या है, अभी करंट का क्या है, उसको बताइए, है ना। आप यूट्यूब पे जाकर के मेरी वीडियो देख सकते हैं जो मैंने भी पीछे डाली थी, फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आज से 50 साल पहले लोगों का भरोसा बैंक्स के ऊपर भी नहीं था, लोग बैंक्स के ऊपर भी भरोसा नहीं करते थे। क्यों पता है? क्योंकि हमारा पैसा लेकर भाग गए तो। लेकिन आज आपका मेरा सबका बैंक में अकाउंट है या नहीं है? क्योंकि हमारे पास में भरोसा है अब आरबीआई का। तो आप इस चीज को समझिए कि बैंक के ऊपर भरोसा कब आया, जब गवर्नमेंट की निगरानी के अंदर आई। आज नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर हर एक इंसान का भरोसा आ सकता है क्योंकि भारत सरकार ने इसके ऊपर कानून बना दिया है। तो हमें इसको समझना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज आप इस चीज को समझिए कि आज नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी इंसान फ्री में ज्वाइन कर सकता है। लेकिन कैसा होगा कि आने वाले 5-10 साल बाद इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के लिए एक डिग्री करनी पड़े, एक डिग्री लेनी पड़े, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, जो भी सूलिनी यूनिवर्सिटी के अंदर कोर्स चल रहा है जिसकी सेमेस्टर की फीस 75,000 रुपए है। सोलिन यूनिवर्सिटी सोलन के अंदर है आपकी। और उसका जो फीस है ना, उसकी उसकी जो सेमेस्टर की फीस है, नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाई जाती है उसमें। अगर आप इतनी बात किसी को बताएंगे तो उसका दिमाग की घंटी बजेगी या नहीं बजेगी? तो आप जिस इंडस्ट्री का पार्ट है वो आने वाले टाइम की जरूरत है। लेकिन करना क्या है? करना क्या है? करना यह है कि पहले आपको बिजनेस को समझना है। पहले समझोगे तभी तो समझा पाओगे। आज आप लग जाते हो फोन उठा करके, अरे वेस्टीज है, प्रोडक्ट है, ये है, वो है, तुम भी जुड़ जाओ, अच्छा है, बहुत प्रोडक्ट अच्छा है। आप या मैं, कोई भी इंसान नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट के लिए नहीं आता। बहुत कम लोग आते हैं प्रोडक्ट यूजर बन करके। ज्यादातर लोग अपॉर्चुनिटी के लिए आते हैं, ज्यादातर लोग बिजनेस को लिए आते हैं, ज्यादातर लोग पैसा कमाने, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए आते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो यूजर बनकर आते हैं, जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता बिजनेस के अंदर। लेकिन ज्यादातर लोग वो होते हैं जो इस बिजनेस के अंदर ड्रीम्स को फुलफिल करने आते हैं। तो सबसे पहले आप अपना बेस तैयार कीजिए। सबसे पहले आप इस बिजनेस को जानिए। सबसे पहले आप इस बिजनेस को समझिए, है ना। सबसे पहले आप इस बिजनेस को अपने लिए तैयार कीजिए कि ये बिजनेस मुझे क्या दे सकता है। सबसे पहले आप खुद को रेडी कीजिए। ये देखिए कि लोगों को ला करके आप उनको क्या ही देंगे। अगर मेरे पास 500 रुपए है तो मैं आपको 500 ही दे सकता हूँ, 1000 नहीं दे सकता। जितनी नॉलेज मेरे पास है मैं आपको उतनी ही दे सकता हूँ। तो जितनी नॉलेज आपके पास है आज, उतनी ही नॉलेज आप सामने वाले इंसान को दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी नॉलेज के ऊपर काम करना है। आपको अपनी नॉलेज के ऊपर काम करना है, दूसरे के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। अपने माइंड के अंदर इनविटेशन करने से पहले ये देखिए कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, और सामने वाले को कॉल लगाने से पहले ये सोचिए कि आप उसकी मदद करने वाले हैं, है ना। आप मुझे बताइए, अगर अपने एक दोस्त को या अपने किसी सहेली को, अपने किसी रिश्तेदार को आप एक 10-15 हजार 20 हजार रुपए का फोन गिफ्ट करने वाले हो, मान लो फोन, ठीक है। आपने फोन लगाया, और कैसे हैं भाई साहब, या फिर दीदी कैसे हो, जो भी, मैं बढ़िया, आप बताइए। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आपके लिए बहुत कुछ, मतलब आपके लिए कुछ स्पेशल है मेरे पास। और मतलब कुछ ऐसा है कि अगर आपने जान लिया, अगर आपको पता चल गया, तो आप खुशी के मारे फूले नहीं समाओगे। इतनी इतनी जबरदस्त चीज है, इतना इतनी बढ़िया चीज है। नहीं, बता दो। नहीं, आपको, आप परसों आप आ जाओ, परसों आप आ जाओ। नहीं, बता दो, फोन पे ही बता दो।
अब आप उसको फोन पे, अब आपको आपकी शर्त ये है कि आपको वो जो आपका गिफ्ट है ना, आपको फोन पे नहीं बताना। आपका एटीट्यूड क्या है, देने वाला ना, आपका एटीट्यूड देने वाला है ना। तो आप मुझे इतना बताओ कि आप उसको 15-20 हजार का फोन, आप इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हो, आपके ऊपर है ये। 50 हजार का फोन, 1 लाख रुपए का आईफोन गिफ्ट कर रहे हो, चलो, है ना। किसी को, आपकी ननद को झुमकी गिफ्ट कर रहे हो 1 लाख रुपए की सोने की बालियां। आप मुझे सिर्फ इतना सा जवाब दो। उन्होंने पूछा बता दो फोन पे, लेकिन आप बताओ कि अरे दीदी मैं आपको बोल रही हूँ कि इतनी जबरदस्त चीज है कि एक बार अगर आपने जान ली तो मतलब आप मुझे गले लगा लो, आपको पता चलेगा तो। अरे ठीक है, चलो मैं आती हूँ। अगर वो नहीं बोले नहीं देखो टाइम वाइम नहीं है हमारे पास में, नहीं मैं, तो आप क्या बोलोगी, ठीक है मत मत जानो, किसका नुकसान करवा रहे हो, अपना नुकसान करवा रहे हो। ऐसे इनविटेशन कर सकते हो, ऐसे इनविटेशन हो सकता है। आसान है या नहीं है अब, समझ में आया थोड़ा सा। इनविटेशन करने का इससे अच्छा तरीका आपको मैं नहीं दे सकता। एक फीमेल को, एक लेडीज को, एक स्टूडेंट को, अपने किसी भी इंसान को फोन लगाओ, अपने माइंडसेट में बनाओ कि मैं उसको कुछ देने वाला हूं, और उसको देने से पहले ये लगा लो कि आप उस चीज के लिए कितना एक्साइटेड हो। देखो इनविटेशन के अंदर 3 चीजें काम करती है। पहली चीज आपकी एक्साइटमेंट, दूसरी चीज सामने वाले इंसान का बेनिफिट, और तीसरी चीज उसका, उसकी क्यूरियोसिटी, वो उस चीज को लेकर के कितना क्यूरियस हुआ है, वो उस चीज मतलब। अब मैं आपको बताता हूँ, मान लेते हैं, जरूरी नहीं है क्यूरियस करने के लिए किसी इंसान को बोलना ही पड़े कुछ, है ना। क्यूरियस की अगर मैं आपको हिंदी बताऊं तो क्यूरियस का मतलब होता है, क्यूरियस का मतलब कुछ ऐसा जिसको, उत्तेजना, जिसको जानने के लिए इंसान मतलब हड़बड़ा जाए, अरे बता दो ना, है क्या, अरे दीदी बता दो, है ना। आपकी, मैं घर के बाहर आया, और आपके घर के बाहर आने के बाद मैंने पता क्या किया, गेट बजाया, और मैंने ऐसे मैंने हाथ किया उधर की तरफ, और मैं उधर चल दिया। आपके दिमाग में ना करंट लग जाएगा कि ये क्या हुआ, मतलब आपको मेरे रिएक्शन मतलब कुछ खतर, कुछ गलती हो गई, और मैं उसके पीछे पीछे चला। आपको मैं बुलाऊंगा नहीं, आप मेरे पीछे पीछे खुद आ जाओगे, या अपने घर वालों को अलग से बुला लोगे, अरे देखना क्या हो गया ये पीछे, ये वो फलाना ढिमकाना। हो गया इनविटेशन। इनविटेशन के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है क्यूरियोसिटी। सामने वाले को ना आपको फोन पे इन्फॉर्मेशन देनी ही नहीं है, क्योंकि आपको असली चीज क्या करनी है, आपको उसको एजुकेट करना है, आप उसको नॉलेज देने बुला रहे हो। आप ऑफलाइन की बात करो, ऑनलाइन की बात करो, आपको ऑन कॉल ज्यादा डिटेल में मत समझाओ, है ना। आप ऑन कॉल ज्यादा डिटेल में समझाओ ही मत। तो सबसे पहले अपने आप को तैयार करो, है ना। अपने लिए तो अपने ऊपर थोड़ा सा काम करो, प्रोफेशनल बनो सबसे पहले, बाकी बातें बाद में। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो आज मैंने सेशन आपको दिया है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आपके लिए काम करेगा। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, किसी का कोई भी दिक्कत कुछ और है, तो वो मुझसे पूछ सकता है।